प्राथमिकता है। 2023 में अगर पार्टी सेवा करने का मौका देगी तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ और मुझे लगता है मेरे निवाड़ी क्षेत्र के लोगों ने, परिवारजनों ने मुझे बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार कर दिया है, क्योंकि जब जिला पंचायत सदस्य का जो मैं चुनाव लड़ी हूँ तो उन्होंने मुझे 8,000 मतलब निवाड़ी ज़िले में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है। और ये उन्होंने इशारा ही नहीं, चूँकि ये पुकार पार्टी तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमारे लिए दीदी इस क्षेत्र के लिए उम्दा प्रत्याशी हो सकती है और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, एक महिला आरक्षण के नाते भी और हर मायने में। चूँकि पार्टी से मैं ज़िला उपाध्यक्ष भी हूँ, उस मायने में वो लगातार पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और उपचुनाव के दौरान भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वासन दिया है, वादा किया है, तो मुझे लगता है उसको भी निभाना चाहिए। चूँकि बेटियों का मान कायदा हमारे मुख्यमंत्री मामा जी बहुत सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है इस बेटी की भी चिंता करेंगे। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले की, युवा नेत्री हैं, लगातार विधानसभा में भी सक्रिय और देखा जाए तो धार्मिक जो आयोजन है करवाती रहती हैं। देखा जाए बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम किया गया था, रोशनी यादव जी हमारे साथ हैं। कैसे देखती हैं? कार्यक्रम भी बड़ा हुआ, लोग भी बहुत पहुँचे, कैसे देखती हैं? मैं इसको निवाड़ी ज़िले के मेरे समस्त परिवारजन, श्रद्धालु, भक्तगण, धर्म प्रेमियों ने जो उत्साह और जो प्रसन्नता के साथ स्वागत किया, वो इस बात का प्रतीक था कि हमारे ओरछा रामराजा की नगरी में जो राम राज्य का प्रतीक बसा हुआ है और आज अयोध्या में मोदी जी ने उस बात का परचम फहरा के अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करके पूरे हिंदू सनातन का जो गौरव स्थापित कर रहे हैं, तो वो वाकई हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण और गौरवपूर्ण विषय है कि हम एक धार्मिकता के विचारधारा को लेके, संस्कृति को लेके, हमारे हिंदुस्तान की पहचान संस्कृति संस्कारों से परिपूर्ण है और आज तक हम उसका परिचय नहीं दे पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदुत्व के एजेंडे को और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जो एक चिंगारी युवा पीढ़ी में और पूरे हिंदुस्तान में जो जगाने का कार्य कर रहे हैं, ये वाकई हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम धर्म का पंचम फहरा पा रहे हैं। चूँकि आपने देखा होगा अमूनन कि ये हिंदुस्तान के जो हम नागरिक हैं, हम जो भक्त हैं, हम अपने आप को भक्त ही कहते हैं, क्योंकि अगर हम राम की नगरी में और राम जहाँ विराजते हैं हिंदुस्तान में, तो हम अपने आप को एक श्रद्धालु मानते हैं। और इस बात का परिचय कि जब भी हमारे आस पड़ोस या हमारे सामने या हम किसी भी मंदिर से गुजरते हैं, तो हम युवाओं में वो संस्कार और वो अनुशासन है कि हम मंदिर को भी प्रणाम करते हैं, हम मस्जिद को भी प्रणाम करते हैं, हम चर्च को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन क्या ये भाव जो हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना रख रहे हैं, हमारे बागेश्वर धाम सरकार रख रहे हैं और मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के एजेंडे को जगाने में लगी हुई है, विश्व गुरु बनाने में हम लोग लगे हुए हैं, तो क्या सभी समाज और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों में ये भाव है हम सबको लेकर कि अगर मेरे किसी मुस्लिम भाई बहन, सिख, ईसाई, सारे धर्म को, सारे सनातन के पंथ के रूप में हम सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब में वो भाव होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम सब एक हैं। हम केवल अपने संस्कार और अपने सनातन की पहचान को देश विदेश में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि हम किसी को बांटने का कार्य कर रहे हैं। राम सबके हैं और हम भक्त भी सबके हैं, तो बराबर आयोजन हुआ इतना बड़ा, इसके आगे की क्या तैयारी है आपकी, क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है कि इस दिव्य दरबार के कार्यक्रम से लोगों में, निवाड़ी ज़िले में आपने देखा होगा कि लगभग 3 लाख से 5 लाख लोगों ने स्वागत किया और उस पंडाल में भी 1.5 से 2 लाख लोगों की उपस्थिति थी। और मैं इस रूप में देखती हूँ कि अगर बागेश्वर धाम सरकार जैसे पीठाधीश और हमारे देश में अन्य जगह भी इस तरीके के हमारे संत मौजूद हों जो हम युवाओं में जो आज संदेश गया है, और इसको मैंने ज़मीन पर भी देखा है कि जो लोग नशे, दारू, तंबाकू का जो सेवन करते हैं, वो धाम से जुड़ के एक आस्था और सकारात्मक रूप में तब्दील हो रहे हैं, वो दारू के ठेके पे जाना त्याग रहे हैं, वो बार की सोच को समाप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे दिव्य दरबार और धार्मिक कार्यक्रम, उसकी आयोजक चाहे रोशनी यादव बने या अन्य कोई बने, ये स्वरूप बढ़ते रहना चाहिए। निवाड़ी जिले में भी आप जा रही, निवाड़ी विधानसभा में भी जा रही, बहुत सारी आशा भी हैं, पार्टी से भी आशा है बहुत सारी।
पार्टी से मेरी बस इतनी उम्मीद है, और चूंकि मैं खुद एक स्वयं महिला हूं, तो महिला के नाते चूंकि सरकारें आरक्षण, बराबरी का आरक्षण देती हैं, लेकिन मैं टीकमगढ़ और निवाड़ी की ही अमूनन बात करूं, 2 जिलों में, तो पक्ष या विपक्ष या किसी की भी मैं बात रखूं, लेकिन वहां पे एक भी महिला प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और जब एक आपकी बहन रोशनी यादव, मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ वहाँ से, तो एक सक्रिय भूमिका में अगर हम हैं और अपनी बात को स्पष्टता से रखते हैं, महिला सशक्तिकरण में महिला बहनों को आगे लेकर के चलते हैं। आज मेरे साथ भी बहनें जिला पंचायत सदस्य बनी है, सरपंच बनी है, जनपद बनी है, लेकिन वो स्वयं उस नेतृत्व को अपनी क्षमता से तौल नहीं पाती। उनको लगता है कि मेरा सानिध्य, मुझे लगता है कि मेरे भाई, मेरे पति, मेरे समाज के और भी जो बुद्धिजीवी वरिष्ठ मेरे आदरणीय हैं, वो मेरा साथ बने, मेरे साथ खड़े रहें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, पर मेरी आवाज़ को स्वयं, मेरी आवाज़ को बोलने की ताकत प्रदान करें, ताकत दें। तो मुझे लगता है कि जो सही मायनों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, वो चुनावी रूप में प्रखरता से आएंगी और समाज में उनकी वाकई बराबर भागीदारी होगी, तो देश का विकास आज जहां पर है उसको हम और अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मेरा निवाड़ी विधानसभा को लेकर या निवाड़ी जिले में सबसे अहम मुद्दे जो होंगे वो स्वास्थ्य पर हम काम करेंगे। महिलाओं की प्रखरता से मैं आवाज़ बनी हुई हूँ, तो मातृशक्ति भी आगे निकले और नशा मुक्ति को समाप्ति की ओर ले जाने का कार्य करेंगे, चूँकि हम एक राम राजा की नगरी में स्थापित हैं और उसमें विराजते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका गौरव और सम्मान बनाने के लिए हमें नशा को त्यागना चाहिए, उसको वाकई हमें एक राम राज्य के रूप में निवाड़ी ज़िले को स्थापित करना चाहिए। और वहाँ पे जो किसानों की अमूनन सरकार हमारी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, नल जल योजना को नल घर घर तक पहुँचाने का कार्य किया है। मोदी जी का जो सपना है वो वाकई बहनों की समस्या को उन्होंने समझकर और ज़मीन पर उतारने का कार्य किया है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जब हम किसी बीज अगर किसान खरीदने जाता है तो वो खेत में अच्छे बीज की पहचान करके उसको बोने का कार्य करता है, ताकि फसल, आगामी फसल अच्छी हो। तो मुझे लगता है मैं समझाइश तो नहीं दे सकती, पर चूँकि मेरे क्षेत्र है, मेरे किसान माँ बाप हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, उस नाते मेरी बस इतनी निवेदन और प्रार्थना ही है कि हम हर किसान के खेत से नहर निकलवाने का प्रयास करें। अगर वो नहर निकल जाती है तो जो बुंदेलखंड में सूखा की मार हमारे किसान माँ बाप झेलते हैं, 1 साल सूखा और 3 साल को 1 साल तीता पड़े और 4 साल 5 साल के लिए सूखा पड़ जाए और वे बेचारे टूटते हैं, कर्ज में डूबते हैं, बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैलती हैं। लेकिन अगर एक उम्दा नहर की व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है उससे हमारी 10 पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी और किसान माँ बाप अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। और मैं व्यापारिक दृष्टि से भी देखूं, क्योंकि किसान की अगर आमदनी अच्छी हो जाती है तो व्यापार में भी उतनी ही बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अन्नदाता का पेट अगर हमारा अन्न से भरता है और जब हम अन्न से, भोजन से परिपूर्ण हैं, तभी हम बोलने की शक्ति बढ़ेगी, चलने की शक्ति बढ़ेगी, तो हमारा सामर्थ्य भोजन से होकर ही जाता है। और ये पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो हमें किसानों को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। इसमें अगर पार्टी सेवा करने का मौका देगी तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, और मुझे लगता है मेरे निवाड़ी क्षेत्र के लोगों ने, परिवारजनों ने मुझे बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार कर दिया है, क्योंकि जब जिला पंचायत सदस्य का जो मैं चुनाव लड़ी हूँ तो उन्होंने मुझे 8000 मतलब निवाड़ी ज़िले में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है। और ये उन्होंने इशारा ही नहीं, चूँकि ये पुकार पार्टी तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमारे लिए दीदी इस क्षेत्र के लिए उम्दा प्रत्याशी हो सकती है और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, एक महिला आरक्षण के नाते भी। और हर मायने में, चूँकि पार्टी से मैं ज़िला उपाध्यक्ष भी हूँ, उस मायने में वो लगातार पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और उपचुनाव के दौरान भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वासन दिया है, वादा किया है, तो मुझे लगता है उसको भी निभाना चाहिए। चूँकि बेटियों का मान कायदा हमारे मुख्यमंत्री मामा जी बहुत सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है इस बेटी की भी चिंता करेंगे। तमाम वो मुद्दे थे निवाड़ी विधानसभा को लेकर। रोशनी यादव जी लगातार सक्रिय, कहीं ना कहीं पार्टी से एक बहुत बड़ी आशा है। 2023 में देखना होगा कि पार्टी की स्थिति क्या बनती है निवाड़ी विधानसभा में। राजधानी समाचार की रिपोर्ट, भाजपा कार्यालय भोपाल।